हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल्स नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे थे 4 से 7 तक हम लोगों ने किया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में। अब जो हम करेंगे वो एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 3 एग्जाम्पल आपके रह गए हैं तो उसको खत्म कर लेंगे आज की इस वीडियो में, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3. Verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, पहला काम ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी आपको बताना है। तो चलिए करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे दो जीरोस दिया हुआ है, 1 और -3। तो जनरली अगर क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो यहां से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दो जीरोस दिया है, एक मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, और एक होता है बीटा, तो बीटा बराबर आपको क्या हो गया, -3। दो जीरोस हमारे पास हो गए, एक क्या हो गया 1 हो गया और दूसरा हमारे पास -3। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल का पीएक्स का फॉर्मूला है। क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास है। तो जनरली हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक चाहिए हमें अल्फा प्लस बीटा, और एक हमारे पास क्या चाहिए, अल्फा और बीटा। तो क्या देखिए, ये दोनों चीजें यहां से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अल्फा हमारे पास 1 है और बीटा की वैल्यू -3 है। तो 1 -3, ये 1 -3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा -2 आ गया। अल्फा बीटा की अगर बात करें, अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × -3 दैट इज -3। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा क्या था, -3। तो यहां से जो पी एक्स पॉलिनोमियल हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो हमारा पहला जो काम था, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने यहाँ पे आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। अब जो हमें करना है वो क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जनरली अगर हम बात करें कि सम ऑफ जीरोस क्या होता था, सम ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता था, जो -b/a के बराबर होता था। और ये -b/a क्या होता था, तो -b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए का आपका ए क्या है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीजें होती थी। तो यहां से आप देखिए, इस इक्वेशन से आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपको ये चीजें मिल रही है। तो देखिए सम ऑफ द जीरोस हमारा -2 आया है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ, इससे आप निकालिए, माइनस को माइनस छोड़ देंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2 हो गया तो -2 हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से 1 हो गया, दैट इज -2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जो जीरोस था वो हमारा कोफिशिएंट के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल लेंगे, तो ये होता है c/a। तो यहां से आप c/a देख सकते हैं, -3/1 दैट इज -3। तो ये भी हमारा अल्फा बीटा के बराबर आ रहा है। तो रूट्स और कॉफिशिएंट को भी हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रूट आपके प्रोडक्ट को भी हम लोग मेंशन कर दिए। वेरीफाई हमारा यहाँ पे हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 को अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते, और यहाँ पे देखिए इसके जनरली हम
अगर बच्चे को समझ में नहीं कि पहले करना क्या है, तो पहले आप देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जनरली इसे और हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों जगहों से देखिए अल्फा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिए, साथ ही बीटा का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बीटा का स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया अल्फा का स्क्वायर, और क्या बच गया, और यहाँ पे बच गया बीटा का स्क्वायर। तो ये चीजें हमें मिले। अब देखिए एक छोटा सा और काम करेंगे। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख सकते हैं। तो जनरली अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाले को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2ab। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या मिल रहा है, ये अगर अल्फा को ए मानते हैं और बीटा को बी मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे को मिल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। मतलब यहाँ पे अल्फा रख देंगे, यहाँ पे बीटा रख देंगे, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये हम आसानी से रख सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसकी वैल्यू फाइंड करने की जनरली क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, दो चीजें चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे एक fx पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है -b/a, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। तो -b/a दैट मीन्स आपका b का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा -4। मैं यहाँ से वैल्यू लिख देता हूँ, a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -4 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया। तो जनरली यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस और -4, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 दैट मीन्स आपका 4 आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 4 आया। उसी तरीके से अल्फा बीटा की अगर बात करें जाए, तो अल्फा बीटा क्या आएगा c/a, तो c की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 है और a की वैल्यू 1 है दैट मीन्स 3। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे, तो हमारा अल्फा बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आया 3 का स्क्वायर आया, साथ ही अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अल्फा प्लस बीटा की, तो हमारे पास आया है 4, तो 4 का स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा 3 था। ये एक साथ टर्म है, ये पूरा जो है वो क्या है एक साथ टर्म है, क्योंकि इसके जगह पे हमने इसे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 9 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 - 6 दैट इज 9 इंटू 10, ये वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी 90 के बराबर हो जाएगी। तो काफी इजिली अल्फा का पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4 का वैल्यू हमारे पास कितना आया 90 आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए एग्जांपल नंबर 10 को देख लेते हैं, और देखिए जितना आपको हार्ड ये लग रहा होगा उससे कई गुना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - k + 6x + 2 इंटू 2k - 1 हैज सम इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जनरली यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा होगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके जीरोस का सम जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। किसके आपके हाफ है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो सम ऑफ जीरोस है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। तो यहां से हमको क्या चाहिए, आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए। तो कैसे, पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को हम निकालेंगे। तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा कि आपको जनरली यहां से देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा जो होता था वो सम ऑफ जीरोस होता था और वो -b/a के बराबर होता था। तो यहां से आपको -b की वैल्यू, माइनस तो आपको कंटिन्यूअसली आपको रहता ही है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -k माइनस और -k + 6, ये हमारे पास वैल्यू है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है,
तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के प्लस 6। हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, के प्लस 6। तो यहाँ पे सिंपली हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू के प्लस 6 रख देंगे। इसमें कोई आपको नया काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पे हाफ ऑफ अल्फा बीटा निकालना है, तो अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 2k माइनस 1 बाई ए का वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 2 इंटू 2k माइनस 1। तो सिंपल यही काम करना है, हाफ इंटू यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 इंटू 2k माइनस 1। तो यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा। तो हमें जो जनरली अब जो मिलेगा वो k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1 मिलेगा। k प्लस 6 इंटू 2k माइनस 1। अब यहाँ से इक्वेशन बहुत ही ईजी है सॉल्व करना। आप k को इधर ले जाइए और इसे इधर लाइए। दैट मीन्स 2k माइनस k बराबर 6 प्लस 1, दैट इज k बराबर 7। तो यहाँ से देखिए 7 आपका k का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमें जिन्होंने निकालना भी क्या था, वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे आपका k बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो जितना लंबा क्वेश्चन है उतना हमें वर्क नहीं करना है। तो अब एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है कि अब हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।